उसमें लिखा वो डायलॉग आता था, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो मैं कहता हूँ मुस्कुराइए, आज हमारी प्रमोशन हो चुकी है, अम्बेडकर चौक से हम यहाँ प्रेस क्लब में पहुँच चुके हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज वाइट कपड़े डाले हुए हैं और माथे पे भी जो है ये वाइट और रेड कलर का जो कपड़ा बांधा हुआ है? ये कपड़ा नहीं है मैम, ये कफन है जिस पर जितने शहीद हुए हमारे, जो रजनीबाला मैम, राहुल भट्ट, उनके बेगुनाह खून के ये छींटे हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के गिरेबान पर है, जिसका इंसाफ आज तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। जैसे आपने कहा मैंने वाइट कपड़े डाले और आप थोड़े हैरान भी हुए थे मुझे देखकर ऐसे में। मैम मैं ये नहीं कहूँगी कि कश्मीर में हमें ऐसा करने पर मजबूर किया जाता था। मैं वहाँ के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मीडिया में ये कहना चाहूँगी, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल, इतने अच्छे लोग। अगर जो नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं कीर्ति रेल के साथ और मैं हूँ लियती। ऑल एम्प्लॉइज की बात करें तो ये लगातार जो है अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बात की जाए तो 200 दिन हो चुके हैं। 200 दिन मतलब सेंचुरी, डबल सेंचुरी जो है बात दी है और आज उनको प्रदर्शन करते 200 दिन हो चुके हैं। आइए इनसे बात करेंगे, क्या ये कहेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बार बार वही कीजिए जो आपने हमारे साथ वादा किया था, उस वादे को पूरा करें आप। सर पहले 100 दिन हुए, फिर 150 हुए, अब 200 हो गया। दो सेंचुरी जो है पार कर ली है। हाँ। पर अभी तक जो वादे थे वो वादे ही रह गए। देखिए वादे, सपने और जो आश्वासन होते हैं उनसे किसी के घर में राशन नहीं जाता है। मैं आपको बात कहता हूँ। तो मैंने बड़े पुरानी एक फिल्म देखी थी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, उसमें लिखा वो डायलॉग आता था, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो मैं कहता हूँ मुस्कुराइए, आज हमारी प्रमोशन हो चुकी है, अम्बेडकर चौक से हम यहाँ प्रेस क्लब में पहुँच चुके हैं। ठीक है, प्रेस क्लब में बैठे रहोगे? नहीं, हमारा धरना जो है अम्बेडकर चौक में उसी तरीके से चलता रहेगा। अब मैं इतनी बात कहता हूँ, प्रमोशन लेने के लिए यहाँ आए थे? नहीं, प्रमोशन लेने के लिए बात नहीं है। प्रशासन शासन में बड़े लोग हमें कहते हैं कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम प्रशासन को कहते हैं कि हम प्रेस क्लब में आए हैं और जल्द से जल्द, अगर नववर्ष आ रहा 2023 की, सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर 2023 से पहले अगर हमारे साथ जो कमिटमेंट की उसको पूरा नहीं किया जाता है तो यहाँ से भी प्रमोशन होगी और दिल्ली जंतर मंतर पर जाके सिलसिला रुकेगा। सर बोलते हैं नए साल पे ना कुछ नया मिलता है। हाँ। हर बार ही नया होता है, एक नया रुख जो है साल लेकर आता है। ये क्या लगता है इस बार ये जो साल आने वाला है वो आपके लिए क्या लेके आए? देखिए मैं तो सबके लिए कहता हूँ, नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। जो आश्वासन देने वाले लोग हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, ठीक है। और मैं ये भी बात कहता हूँ, 2 दिन पहले ही एलजी साहब ने एक बात कही है कि राजभवन के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं कहता हूँ राजभवन के दरवाजे खुले ना खुले वो दूसरी बात है, आप अपने कान खोलिए और अपने दिल के दरवाजे खोलिए। जब आप दिल के दरवाजे खोलेंगे इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान एक ही दिन में हो जाएगा। दरवाजा राजभवन का खोलने की जरूरत नहीं है, दरवाजा अपने दिल के खोलिए। पहले दिल का दरवाजा खोलेंगे तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। पॉलिसी तो हम लेकर रहेंगे। आप देख सकते हैं 200 दिन हो गए, हमने पहले ही बात की, 200 दिन हुए हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे बिमला मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। आज इन्होंने व्हाइट कपड़े भी डाले और माथे पे जो है व्हाइट और रेड कलर का जो एक बांधा हुआ है सिर पे कपड़ा, उससे क्या मैसेज देने जा रहे हैं? हम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज व्हाइट कपड़े डाले हुए हैं और माथे पे भी जो है ये व्हाइट और रेड कलर का जो कपड़ा बांधा हुआ है? ये कपड़ा नहीं है मैम, ये कफन है जिस पर जितने शहीद हुए हमारे, जो रजनीबाला मैम, राहुल भट्ट, उनके बेगुनाह खून के ये छींटे हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के गिरेबान पर है, जिसका इंसाफ आज तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। जैसे आपने कहा मैंने वाइट कपड़े डाले और आप थोड़े हैरान भी हुए थे मुझे देखकर ऐसे में। मैम मैं ये नहीं कहूँगी कि कश्मीर में हमें ऐसा करने पर मजबूर किया जाता था। मैं वहाँ के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मीडिया में ये कहना चाहूँगी, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल, इतने अच्छे लोग। अगर जम्मू के होते जितने कश्मीर के हैं तो हमें ट्रांसफर पॉलिसी मिल गई होती, हम 200 दिन तक यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन वहाँ क्योंकि मेजॉरिटी पीपल मुस्लिम्स हैं, तो अगर हम वहाँ पे जो हमारा रिवाज, जो कस्टम्स है, बिंदी लगाना, ये सब कुछ करके जाते तो थोड़े अजीब लगते हैं। ऐसे भी आप देख रहे हो टारगेट किलिंग हो रही है जैसे, तो हम पहचाने जाते हैं। हम टारगेट किलिंग में सीधे उनको हमारे नाम तक पता है। तो आप देखें जिस तरह से ये दिखाए, ये सारे थ्रेट लेटर्स हैं।
मैं कहनी चाहूंगी कि हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वो बहुत सक्षम है, वो आखिरी कील ताबूत में ठोक रहे हैं। ये आखिरी कील है, ये कितने सारे कील हैं, रोज 5-6 दिनों बाद एक कील निकलता है, हाँ, एक थ्रेट लेटर निकलता है जिसपे धमकी दी जाती है, जिसपे हमारे नामों की लिस्ट फ्रेम हुई होती है। तो ये कहना चाहूंगी कि क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? उनको ये पता, हम कहते हैं डिजिटल इंडिया है, वो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, प्रोग्रेस करी है, थ्रेट लेटर आते हैं, क्या ये पता नहीं कर सकती गवर्नमेंट की वो थ्रेट लेटर कहाँ से आ रहे हैं? क्यों आज तक 7 महीने हो गए, हमें 200 दिन हो गए, उससे पहले राहुल भट्ट की इससे पहले शहादत हुई थी, वरना मैं ये कहूंगी कि 7 अक्टूबर 2021 को पहली शहादत हुई थी जब सतविंदर कौर की हुई थी, उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। तो क्यों गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है अभी तक? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, और वहां से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, मुझे लगता है वो उनको अपने वर्ड्स का पता ही नहीं होता। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तरफ वो हमारे लिए एक कमेटी फ्रेम करते हैं जिसमें लिखते हैं कि इनकी लॉन्ग पेंडिंग, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इनके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया जाए। मतलब वो मानते जेन्युइन भी था उसमें, जेन्युइन लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, वो मानते हमारी डिमांड जेन्युइन है और लॉन्ग पेंडिंग है, 15 सालों से 16 सालों से है, और वो कह रहे हैं टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व की जाए। तो क्या उनको टाइम बाउंड का मीनिंग नहीं पता है? आप मीडिया वाले पूछे उनसे जाके कि टाइम का मतलब नहीं पता है आपको, टाइम कितना होता है? क्या टाइम 7 महीने या 7 साल है? जो 7 जनरेशंस हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं, एक तरफ हमारी डिमांड को जेन्युइन कह रहे हैं, हम ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इन लोगों के जो डिमांड्स है वो हमने सॉल्व कर दी है। प्रमोशंस की डिमांड, भाई साहब जो एलजी साहब, हमने प्रमोशन कभी नहीं मांगा, आप मीडिया वालों कभी हमने बात की हमें प्रमोशन चाहिए। हमारी एक और एक डिमांड है कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, हमें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। हम लाइफ टू, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 21 का आर्टिकल है, वो हमें राइट टू लिव देता है, जिंदगी जीने का हक देता है, हम उस जिंदगी की गुहार लगाते हैं। आप हमें डिमांड्स को क्या पूरी करोगे? आप एक लेटर निकालते हो, बायोमेट्रिक का आप देखेंगे, बायोमेट्रिक के ऑर्डर्स निकालते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करिए। मिलिटेंट जो ग्रुप है, TRF, कोई भी, वो कहते हैं यहाँ आओगे तो फिर सजा मिलेगी। हाँ, कौन सी सजा? गोली। बायोमेट्रिक जो है वही जिंदगी है, जो बंदा मर जाएगा वो जिंदगी नहीं है। इनके लिए मुझे लगता है जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है इंडिया गवर्नमेंट की कि जब कोई मर जाता है ना, फिर हम शहीद के घर जाते हैं वो मगरमच्छ आंसू बहाने के लिए। जिंदा लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ तो हम ये बड़े अफसोस के साथ कहेंगे, इन्होंने तो शहीदों को भी एक मजाक बना के रख दिया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी सारे लोग भी शहीद रजनी बाला के घर जाते हैं, वहां भी जाके बोलते हैं कि इनको जो डिमांड्स है उनकी पूरी की जाएगी। ये हमारे रजनी बाला जो शहीद हुए उनके हस्बैंड हैं, अब पूछिए इनको कोई डिमांड इनकी पूरी नहीं हुई है, कि सैलरी अभी तक रिलीज नहीं की गई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या रजनी बाला किसी बीमारी से मरी थी? वो ऑन ड्यूटी मिलिटेंटों की गोली से मारी गई है, तो उनकी सैलरी किस हक से बंद की गई है? हम उनकी सैलरी की भीख नहीं मांग रहे हैं, हक है उनका सैलरी। अगर वो जिंदा होती, अगर मिलिटेंट उन्होंने अपनी गोली का शिकार नहीं बनाया होता, तो क्या वो जॉब नहीं कर रही होती अभी? तो किस हक से उनकी सैलरी बंद की गई? ये तो हमारा ही हक हमें नहीं दे रहे हैं। खुद अपने हकों की बड़ी बात करते हैं, रोज रोज कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, कश्मीर में ठीक है, तो आप जाइए ना ऐसे वहां पर। अब जम्मू में भी इतने काफिला, अभी थोड़े दिन पहले पनामा चौक से निकलते, एलजी साहब मुझे सुन रहे होंगे, वहां से निकल रहे, इतना बड़ा काफिला था उनके साथ। तो हमें कश्मीर में जाने के लिए बोल रहे हैं, निहत्थे हम। आप वहां से, मतलब हमें सीधा लगता है, मैं सीधा यहाँ कहना चाहती हूँ, जो काम कश्मीर में वो TR ग्रुप कर रहा है, वही काम जम्मू में हमारे लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। वो हमें सीधे, वो उनकी लैंग्वेज इस तरह की, साफ स्पष्ट आओगे तो मार दिए जाओगे। इनकी लैंग्वेज थोड़ी वो पढ़े लिखे वालों लैंग्वेज है, वो पॉलिटिशियन वाली लैंग्वेज, गोलमोल करने वाली। बायोमेट्रिक दो नहीं तो सैलरी बंद कर दी जाएगी। सैलरी बंद कर दी गई है हमारी, हम बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज उनके 7 महीने से सैलरी निकली। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन रैना साहब कर रहे हैं कि PM पैकेज की सैलरी निकल गई। PM पैकेज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों से, वो हमारे भाई, उनका दर्द भी वही है जो हमारा है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि हम एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर ये कौन से भारत की बात कर रहे हैं? जात पात खत्म, ये सब कुछ खत्म। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन की धड़ाधड़ वायलेशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया जा रहा है। ये रजनी बालाजी के हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वीडियो बंद कर लो। जिस तरह की हमारी रजनी बालाजी शहीद हुई है, क्या उसके बाद भी कोई ऐसे थ्रेट जो है आपको मिले? नहीं, थ्रेट उसके बाद कोई नहीं आया। पहले भी नहीं हमें थ्रेट आए थे, बाद में भी उनकी डेथ हुई तो कोई आपको ऐसा, कोई पहले किसी ने कोई हरास किया हो या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं, अचानक से हो गया? अचानक से हो गया। अब आप क्या कोई गुहार लगाते हैं आगे? एलजी साहब ऑन ड्यूटी उनकी जो है डेथ हुई है, वही है कि मेरी यही गुहार है एलजी साहब से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से। उनका तो प्रोटेक्शन नहीं मिली सरकार की तरफ से, उनको शहीद किया गया, लिहाजा अब उसकी जो फैमिली बची है, उसकी बेटी बची है, उसके बारे में सोचा जाए। जो उसका हक बनता है, रजनी बाला की सैलरी टिल हर रिटायरमेंट तक वो उसकी बेटी को दी जाए। ये सरकार इतना ही कर सकती है तो कर देगी, बस यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। उसकी सैलरी कंटिन्यू रखी जाए और उसकी बेटी के नाम। सर आज 200 दिन हो गए हैं, 200 दिन से सारे एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वही तो मैं कहता हूँ कि 200 दिन हो गया। अगर सरकार ने मेरा मसला हल नहीं किया तो विक्टिम की फैमिली के साथ इंसाफ नहीं कर सकी सरकार, तो ये 200 दिन हो गया, इन लोगों के साथ क्या करेगी सरकार, है ना? ये तो पता चलता है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, ये कहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जब विक्टिम की फैमिली के साथ सिर्फ आश्वासन देके ही है, सिर्फ साथ देना साथ नहीं होता है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ लफ्जों से ही कहती है हम आपके साथ हैं। तेल तो तिलों से निकलेगा। देखो, अगर आप ग्राउंड लेवल पे उनके साथ हो तो तभी माना जाता है कि आप साथ हो। ऐसे कैसे साथ हो ना? अब विक्टिम की फैमिली जो है उसके साथ ये कुछ जो जेन्युइन मांगे थी, हमने कोई करोड़ों रुपया थोड़ी मांगा, कोई जो उसका हक बनता है उसकी बेटी का, जिसने माँ खोई है। इस सरकार को, अगर सरकार के अंदर इंसानियत है तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी सैलरी ही उसकी बेटी के नाम जो है वो कंटिन्यू रखे, ताकि उसके पालने पोसने में कोई कमी ना रहे। जैसा हम उसको पहले पालते थे, पोसते थे, वैसा ही आगे हम उसको पालते पोसते। मामा 200 दिन हो गए, हमने रजनी मैम के हस्बैंड से भी बात की, उनकी भी एक ही मांग है कि अगर 200 दिनों से विक्टिम का काम नहीं हो पाया तो आपका कहां से होगा? क्या ये सरकार को नहीं सुनाई दे रहा? और बीच में एक आपके साथ ही महिला बिमला जी थे, उन्होंने भी कहा कि इतने कुछ दिन पहले पनामा चौक से एक काफिला निकाला गया जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जी के, क्या उन्होंने भी यार अम्बेडकर में चौक में बैठे हुए आप लोगों को नहीं देखा क्या? मैम सब कुछ देखा है। ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, किसी खबर का पता ना चले, सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे नीयत हो वहीं पे नीति बनती है। तो जब नीयत ही ना हो किसी काम करने की तो कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये निशान वहाँ पे लगता है कि जो विक्टिम फैमिली है, जब उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे तो हम क्या उम्मीद रखेंगे आपसे? उनकी सैलरीज भी बंद करी, बिल्कुल तो ठीक नहीं है, उनकी भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम सरकार से ये पूछते हैं कि रजनी मैम को कहाँ पे टारगेट किया गया? ऑन ड्यूटी टारगेट हुई। ऑन ड्यूटी जो टारगेट एम्प्लॉय जो होता है उसके लिए कम से कम आप कानून के दायरे में भी अगर देखेंगे ना तो आपको देना पड़ेगी उनकी सैलरी, उनकी बेटी को देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो कमा रही थी किसके लिए? अपने बच्चे के लिए कमा रही थी ना। अगर आज वो जिंदा होती तो फिर अच्छा करते ना कि वो भी धरने पे आके बैठ जाती, तो कम से कम जिंदा तो रहते हैं ना। अगर जिंदा होते तो किसको कमा के देते? अपनी बच्ची। थ्रेट्स भी लगातार आ रहे हैं, थ्रेट्स भी लगातार आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर भी लगातार आ रहे हैं। तो हमें तो कहते हैं ना, दोनों साइड से फंसा दिया गया हुआ है। आगे कुआं, पीछे खाई, धक्का पूरे जोरों शोरों से दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको गिरा दो, चाहे कुएं में गिराओ चाहे खाई में गिराओ। मगर क्या करने वाले हो अगर अभी भी आपको ट्रांसफर पॉलिसी नहीं मिली? देखिए मैडम, आज हमने जो अपने सर पे कफन बांधे थे वो तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गिफ्ट मिल चुके हैं, वो तो हमने बांध लिए हुए हैं। तो हम यही गुहार लगाएंगे कि शायद अभी भी इंसानियत बची हो तो कोई जस्टिस हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, अगर हम 370 हटने की बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरी तरीके से JNK पे लागू नहीं होता वो लागू होता है। तो अगर उसके तहत हम बात करेंगे तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो कोई बड़ा कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी कोई कहीं का भी होने के बावजूद भी
सिटीजन होना चाहिए सिर्फ हमारे इंडिया का, वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो फिल कर सकता है तो वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट वापस में आ सकता है ट्रांसफर लेके। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जब इतना बड़ा बदलाव हो गया है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से JNK में लागू हो गया है तो इंसाफ जो है वो जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जब अब ये खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो तो इंसाफ देना ही पड़ेगा। और कोई भी चीज़ हमने ऐसी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मांगी है कि जिसको देने में सरकार को सोचना पड़ेगा। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो पूरे देश जिसके तहत चल रहा है, हम भी उसमें फॉलो करते हैं। आर्टिकल 21 हमें भी वही राइट देता है जो किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी पॉलिटिशियन को उनको राइट देता है। तो अगर आप कानून के दायरे में रह के भी देखेंगे तो आप जल्दी इंसाफ करेंगे हमसे। तो अगर कानून का दायरा में कोई देखेगा नहीं तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद लगाना मुश्किल है। लेकिन हम कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता फिर लास्ट में सब कुछ डिसाइड कर लेती है। ये जो कफन आज इन्होंने हमारे सर पे देखे हैं, कल को अगर हमारे साथ कोई ये इंसाफ नहीं कर पाएंगे, यही कफन जब ये लोगों के घर में जाएंगे उनके सर पे भी बांधे हुए दिखेंगे, फिर इनको समझ आएगा कि हमने क्या किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि गुस्सा जो है इन लोगों का नजर आ रहा है और लगातार आज 200 दिन हो गए एम्प्लॉयज़ को बैठे हुए और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इनको जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रुथ पे वेल के साथ। नमस्कार।